कक्षा 6 की प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रश्नावली 3.2 आज हमने शुरू करनी है। आप अभाज्य, भाज्य, सम, विषम ये सब सीख गए होंगे। हमने आपको कुछ काम कल करने के लिए दिया था, तो आपने कर लिया होगा। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 आपके पास है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है कि विषम होता है। कंडीशन ये है कि दोनों संख्याएं विषम हो या दोनों संख्याएं सम हो। दो कंडीशन है, दोनों संख्याएं विषम हो तब क्या होता है, दोनों संख्याएं सम हो तब क्या होता है। तो हमने पहली कंडीशन ली यहाँ पर, विषम संख्याएं हो, दोनों संख्याएं कैसी हों, विषम हो। जैसे 9 और 25 दोनों विषम संख्याएं हैं, इनको जोड़ा 9 और 25 कितने हो गए, 34, जो कि सम है। लेकिन हाँ, यहाँ सम है, तो हम कह सकते हैं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 9 और 25 ही लें, आप संख्याएं बदल सकते हैं। आप ले सकते हैं दो विषम संख्याएं 3 और 5, इनको जोड़िए, 5 और 3 कितना होता है, 8, ये भी सम होता है। और ले सकते हैं आप ले सकते हैं 7 और 11, दोनों विषम हैं। 7 और 11 को जोड़िए, 11 और 7 होते हैं 18, 18 कैसी होती है, सम। तो देख लीजिए, दो विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं उनका योग सम होता है, ठीक है ना। दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं सम हो तब क्या होगा। दो संख्याएं हमने ली, मान लिया जाए हमने ली 12 और 18, 12 और 18 को जोड़ा, ये आया हमारा 30, जो कि सम है। दो सम संख्याएं हैं जो कि सम है, उनका योग भी सम है। तो अब हम और संख्याएं ले सकते हैं। मान लिया जाए हमने 4 ली और 6 ली, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, ये भी सम है कि नहीं। और कुछ ले सकते हैं, दो सम संख्याएं, दो सम संख्याएं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे। मान लिया जाए आपने बोला 8 और दूसरा बोला आपने 28। अब देखिए 8 और 16 का 6 और 2 3 36, 28 और 8 हो गया 36, ये भी सम है। इसी प्रकार और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने 12 18 ही लेने हैं, आपने बदल कर लेने हैं और एक ही एग्जाम्पल ना लें। हमने तो इसलिए कि हमारे पास जगह कम रहती है वीडियो बनाने के लिए, तो हम 2 ही ले रहे हैं। आप अगर और होता तो हम ज़्यादा लेते, ठीक है ना। स्कूल में पढ़ाते तो ज़्यादा लेते और भी एग्जाम्पल लेते। आप और एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है ना। इनका योग कुल मिला के कह सकते हैं दो सम संख्याओं का योग सम होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। सत्य असत्य बताना है भाई, कौन सत्य है और कौन असत्य है। देखिए हमने लिखा ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये लिखा है इसने। 3 विषम संख्याएं हमने ली, 15, 21 और 37। आप बदल के संख्याएं ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं लेनी है, छोटी भी ले सकते हैं। तो हमने इसको जोड़ा, तीनों संख्याओं को योग आया 73, जो कि विषम आया। और 3 विषम संख्याओं का योग, इसने बोला सम, लेकिन हमारे 3 विषम संख्याओं का योग क्या आया, विषम। हम और भी ले सकते हैं। मान लिया जाए हमने लिखी 3 विषम संख्या 3, 5 और 9, अब जोड़िए, 9 और 5 14 और 3 17, यह आया 17, ये भी विषम आया। इसकी मतलब जो बात उसने बोली कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, देखिए असत्य आ गया। आगे बढ़ते हैं।
दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्या हमने उठाई मान लिया जाए 37 और 45, दो और एक सम संख्या 52 उठाई। अब 37 और 45 और 52 को जोड़ा तो आया 134 जो कि सम आया। तो इसने कहा दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। भाई दो सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। जो भी आपने देखा है दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। मान लिया जाए हम दो विषम संख्या ले रहे 3 और 9, इनका योग 12 हो रहा है जो कि सम है। और फिर एक सम संख्या और हमने ली इसमें जोड़ी, तो 12 में एक सम संख्या हमने समी संख्या को जोड़ी, सम संख्या हमने समी संख्या जोड़ी तो 64 आया, ये भी सम आएगा। दो सम संख्याओं का योग सम होता है, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो यहाँ पर दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग भी सम होता है। ओके, ठीक है, ये सत्य है। इसके बाद आगे देखिए, फिर हम वही करके देखते हैं। ये हमने बाद में लिखा है, ये ध्यान रहे। अब देखिए, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्या ली हमने जिनका गुणा किया 5, 9 और 11। कौन कौन सी ली हमने? 5, 9, 11। इनका गुणा किया 5 नमा 45, गुणा क्या आया? 5 नमा 45 और फिर आया गुणा 11। 11 का पढ़ा में आता है 11 पंजे 55 का 5 हासिल 4, 11 चौक 44 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49, 495 ये आया। अब 495 कैसी संख्या है? सम है कि विषम है? देखिए, इसके इकाइकांक 5 है जो कि विषम होता है, तो ये संख्या भी विषम है। अतः तीन विषम संख्या का गुणनफल भी विषम होता है। आप और संख्याएं लेके दे सकते हैं। आप ले सकते हैं 3 और 5 और 7, ये ले सकते हैं आप। इनको गुणा करके देखिए क्या ये भी विषम होता है? 3 5 15, 15 7 105, इनका गुणा करके आता है 105, 105 आ रहा है जो कि विषम होता है। तो कहने का अर्थ है तीन विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है, जो कि सत्य बात है, इसलिए इसको सत्य ले दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। हम सम संख्या को 2 से भाग दे के देख रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ भाग दे के देखा कि एक सम संख्या को देखते हैं। जब इसे हमने सम संख्या भी अक्सर आप कुछ और भी ले सकते हैं। 2 से भाग दिया 34 आया, ये भाग दे आपको एक आपका 34, ठीक है ना। दो सम संख्या को हमने एक सम संख्या को हमने 2 से भाग दिया तो 34 आया, और 34 सम होती है, इसलिए होती है सम होती है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव विषम होता है। ये बात गलत है, सदैव नहीं होता, कभी हो भी सकता है। कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि होता है, ठीक है, लेकिन सब जगह नहीं होता है। देखिए 22 को देते हैं हम, 22 भी सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग देते हैं, 2 ही कम 2 और फिर कटेगा, फिर 2 ही कम 2 11 आएगा जो कि विषम है। लेकिन 68 को भाग दे रहे हैं तो सम है। तो ये लिखा इसने सदैव विषम होता है, कभी कभी होता है, तो ये बात इसकी असत्य है। अच्छा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है ना, ये होती हैं। इसके आगे भी होती हैं, तो इसके बाद सीधे कौन सी होती है? 29, ठीक है ना। तो इसमें दो जो संख्या है, दो अभाज्य भी है और विषम नहीं है, पर ये कैसी है? सम है। तो इसने कहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ये बात गलत है, ठीक है ना। है तो और तो सभी हैं, लेकिन दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य है लेकिन सब, ठीक है, ये बात आपकी असत्य है।
इसके बाद F है, अभाज्य संख्याओं के साथ के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये बात गलत है। अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो है, अभाज्य संख्या वह होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, पहला 1 और दूसरा वह स्वयं वह संख्या। जैसे कोई अभाज्य संख्या मान ले जाए हमारे पास 7 है, तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 7 होगा, तो दो गुणनखंड इसके होते हैं। इसलिए अभाज्य संख्या वह होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, पहला 1, दूसरा स्वयं वह संख्या। अच्छा, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो अभाज्य संख्या लिखी हमने 2 और 5 जोड़ी, इसका योग तो भी सम आया है ना। फिर हमने दो अभाज्य संख्या 3 और 7 ली, इसका योग सम आया। दोनों कंडीशन हो रही है, सम भी हो रहा है विषम भी हो रहा है। लेकिन इसे कहा सदैव सम होता है, ये बात गलत है। सदैव वाली बात है, हमेशा सम नहीं होता, कभी विषम भी होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये बात गलत है, ये असत्य है। इसके बाद केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, 2। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 ये होती हैं। इसके बाद सारी देखिए सारी संख्याएं विषम हैं, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, ये सब विषम है, ये सम नहीं है। 3 भी विषम है, 5 भी, अभाज्य भी हैं और विषम भी हैं। लेकिन दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम है, ठीक है ना। तो एकमात्र दो ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, अब इसने बोला सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये बात भी गलत लग रही है, क्योंकि दो सम संख्या है परंतु भाज्य नहीं, अभाज्य है। इस दो के कारण ये असत्य है। बाकी और तो सब सही है, और सभी सम संख्याएं और सभी जो है सम संख्या भाज्य हैं। 4 भी भाज्य है, 6 भी भाज्य है ना। 4 भी भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 12 भी भाज्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन दो ऐसी एक संख्या है जो सम है परंतु भाज्य नहीं है, अभाज्य है, ठीक है। तो ये बात भी असत्य है, सभी नहीं है। अच्छा, सभी सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। सभी सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये बात हम देख लेते हैं। सम संख्या में लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। गुणनफल 2 और 4 का किया 8 सम, फिर गुणनफल 4 और 8 का किया 32 सम, गुणनफल 2 और 10 का किया सम, गुणनफल 2, 4, 10 का किया 2 का 8 और 10 8 80, ये भी सम। और भी संख्याएं आप ले सकते हैं, आप 4 4 की गुणा कर सकते हैं, वो भी सम ही आएगा। तो ये बात सत्य है कि सभी सम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है और सभी विषम संख्या का गुणनफल भी सदैव विषम होता है, ठीक है। सभी सम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है, सभी विषम संख्या का गुणनफल सदैव विषम होता है, ठीक है। आप इस काम को कीजिए, पर्सनालिटी 3.2 के 2 प्रश्न कीजिए आप ऐसे ही इस प्रकार से, ठीक है। आप करेंगे मुझे लगता है। धन्यवाद।